उमरिया जिले में विकास की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सैकड़ों परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी है। यहाँ चमचमाते भविष्य का सपना देखने वाले घुलघुली हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले करीब 613 छात्र आज सहमे हुए हैं। दरअसल इलाके में SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोल माइंस के विस्तार का काम चल रहा है, लेकिन इस खदान को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने एक ऐसा फरमान सुना दिया जिसने सबको हैरान कर दिया है। प्रशासन ने यहाँ के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल को मौजूदा जगह से पूरे 8 से 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने का फैसला लिया है। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार एक तरफ विकास की बड़ी दावे करती है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में घोर लापरवाही साफ नजर आ रही है। नियम तो ये कहता है कि अगर कोल माइंस के विस्तार के लिए स्कूल को विस्थापित करना था तो पहले दूसरी जगह पर सर्व सुविधा युक्त स्कूल भवन बनकर तैयार होना चाहिए था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शायद अपनी फाइलों में स्कूल का नया भवन बनाना ही भूल गए। बिना किसी वैकल्पिक पक्की व्यवस्था के आनन फानन में स्कूल के बच्चों को तकरीबन 10 किलोमीटर दूर भेजने की तैयारी कर ली गई। ऐसी में जनता पूछ रही है कि जब बच्चों का भविष्य ही नहीं बचेगा तो ऐसा विकास किस काम का? प्रजापति है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल का नाम शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय घुलघुली है। हम लोग इधर से जरा नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक नई बिल्डिंग बनी नहीं है। इतने ना कोई साधन है और ना कोई वो। हमारे स्कूल में 613 बच्चे हैं और इधर से जरा 8 किलोमीटर दूरी है और उधर से भी बहुत बच्चे आते हैं। मेरा नाम संजना विश्वकर्मा है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय घुलघुली है और हम लोग कोई भी बच्चे यहाँ से जरहा नहीं जाने वाले हैं। हमारी जब तक स्कूल की नई बिल्डिंग नहीं बन रही है तो हम यहीं पढ़ेंगे, हमको यहीं शिक्षा ग्रहण करना है। और शासन जबरदस्ती कर रही है, ज़्यादा फोर्स कर रही है जाने के लिए, तो अगर कहीं आने जाने में स्कूल के अंदर बाहर कहीं भी कोई भी परेशानियाँ होती हैं तो उसकी जवाबदारी शासन लेगी। कितनी दूर है यहाँ से जरहा यहाँ से है घुलघुली से 8 किलोमीटर दूर, और हम लोग जो 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से आते हैं तो वो अलग। नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या दिक्कत हो रही है? हमारा राजकुमार गोस्वामी नाम है और हम ये घुलघुली नाशमर के निवासी हैं। बच्चे लोग हमारे पढ़ते हैं और कॉलोनी के द्वारा यहाँ से जरहा 8-10 किलोमीटर की लगभग दूरी में है और वहाँ भेजना चाहते हैं बच्चों को, और हम वहाँ नहीं पढ़ाना चाहते। और सभी एरिया के जितने गांव के हैं यहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। किसी के अभिभावक लोग ये स्कूल छोड़ना नहीं चाहते, यहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये केंद्र बिंदु है घुलघुली। सभी जगह के नज़दीक पढ़ते हैं, 5-5, 4-4 किलोमीटर की दूरी में सभी गाँव 84 गाँव लगे हुए हैं। और इसी के अंतर्गत हम जाना नहीं चाहते, न बस्ती देना चाहते। और कोयला अगर निकालना है तो यहाँ लाखों हेक्टेयर ज़मीन पड़ी हुई है पीछे, और वहाँ जाके कोयला खोद ले। बस्ती हमारी छोड़ना चाहिए और बस्ती की सभी सुविधाएं छोड़ना चाहिए। कितनी दूर पर है यहाँ से जरहा? जरहा यहाँ से 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है। इसमें दूसरा भवन बनाया गया क्या? नहीं, कोई भवन नहीं बनाया गया है और लड़कों को भगाया जा रहा है कि जाओ तुमको वहाँ ये शिक्षा, किसी को नरवार, किसी को वहाँ। अभी धनवाही को 4 साल हो गए, किसी दूसरे के घर में लग रही है स्कूल। एक कोल के घर में स्कूल लग रही है, 4 साल से कोई न बिल्डिंग बनी है। वहाँ के बच्चे पूरे वंचित हैं, उनका भविष्य अंधकार में। वैसे ही यहाँ 1500 बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। हमारे गांव का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। घुलघुली नहीं देना चाहते। और आपका कहाँ के रहने वाले हैं, क्या समस्या? हम ग्राम घुलघुली के निवासी हैं। हमारा नाम पुष्पराज सिंह पटेल। हम ग्राम घुलघुली में हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है जो कि 84 गांव का संकुल है, और ये खदान के चलते हमारा विद्यालय प्रभावित हो रहा है, जिसमें 613 बच्चा अध्ययनरत हैं। और बच्चों से पूछा जा रहा है कि क्या आप 10 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई करेंगे? बच्चे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ाई छोड़ना तैयार है लेकिन वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारा कॉलेज प्रबंधक और महोदय से निवेदन है कि पहले बच्चों का विद्यालय बनाया जाए, उसके बाद वो अपना प्रोडक्शन करें। मैं पहली बात बता दूं कि घुलघुली स्कूल वो बंद नहीं हो रहा है। घुलघुली नाम ही रहेगा। कंचनपुर OCM के कारण ये खतरनाक जोन में आ गया है और कंचनपुर कॉलोनी के कारण ये अधिग्रहण क्षेत्र में है। इसके कारण घुलघुली के बच्चों की बैठने की फ़िलहाल व्यवस्था अन्यत्र की जा रही है। बाकी जैसे ही नया भवन हो जाएगा इसी नाम से ये जो है स्कूल वो संचालित रहेगा। कहाँ पे जगह आवंटित की गई? जगह जो है वो SDM महोदय के द्वारा जो है देख ली गई है। हमने भी देखा है, ये गहिरा टोला है, यहीं लगभग 1-1.5 किलोमीटर। तो अभी तक भवन क्यों नहीं बनाया गया? अब इस संबंध में मैं नहीं करूँगा, क्योंकि भवन निर्माण में कुछ प्रक्रियाएँ लगती हैं, तो वो शायद चल रही होंगी। पर चूँकि ज़मीन आवंटित कर दी गई है तो मुझे लगता है जल्दी होगा।
क्या है? बच्चों के भविष्य की तो चिंता सभी को है, मुझको भी है। उसके संबंध में जो है मैं बार बार जो है प्रशासन को पंचायत की तरफ से अवगत कराता रहता हूँ और मकान के लिए भी नए भवन के लिए आज निर्णय लिया गया कि जब तक नया भवन नहीं बन जाता है बच्चे यहीं पढ़ें और कोल माइंस को जो है निर्देशित किया जाए कि ब्लास्टिंग जो है वो 3 के बाद करें और 9 से 3 तक जो है विद्यालय विगत 2 वर्ष पहले स्कूल के भवन का राशि आ चुकी है, पर भवन आखिर क्यों नहीं बनाया गया? इसके संबंध में कोल माइंस और जिला प्रशासन जाने। तो आप पंचायत के सरपंच हैं, आपको पता नहीं? जी नहीं, क्योंकि ये राजस्व हल्का जो है 9 सेमर में, मेरी पंचायत में नहीं है।